जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट है वो 2 to 5% होता है फुल लोड करंट के। और दूसरी ओर अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहां पे जो नो लोड करंट है वो लगभग 25 से 30% के आसपास आपको देखने मिलेगा फुल लोड करंट से। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आपको क्यों देखने मिल रहा है? ये नो लोड करंट क्या होता है? नो लोड करंट इंडक्शन मोटर के केस में इतना ज्यादा आपको क्यों देखने मिलता है? इस तरह का सवाल जो है आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, एमएमएफ किसे हम कह रहे होते हैं, बहुत सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट जो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नो लोड करंट किसे कह रहे होते हैं। तो ये नो लोड करंट वो करंट है जब आप लोड कनेक्ट नहीं कर रहे होते आपकी मशीन में, फिर भी मशीन को कुछ ना कुछ करंट चाहिए, एक मिनिमम करंट चाहिए होता है जिससे वो चल सके। अब नो लोड यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल लोड आप नहीं कनेक्ट करते हैं, वो ओपन सर्किट है और प्राइमरी को जो आपने सोर्स दे रखा है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होता है, तो वो जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है। और मोटर के केस में जब आप मोटर को आपने सप्लाई दे रखा है, उसको चला रहे हैं, बट उसके शाफ्ट में किसी प्रकार का मैकेनिकल लोड आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो उस वक्त जितना मोटर आपका करंट ले रहा होगा उसे हम नो लोड करंट कह रहे होंगे मोटर के केस में। तो मोटर में मैकेनिकल लोड हम डाल रहे होते हैं शाफ्ट में, और ट्रांसफार्मर के केस में हम इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट कर रहे होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये लोड जब आप कनेक्ट करते हैं, लोड को जब इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे लोड आपका इंक्रीज हो रहा होता है वैसे वैसे वाइंडिंग में फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी इंक्रीज होता है। बट अब जब लोड नहीं कनेक्ट करते हैं फिर भी जो है उस वक्त आपको कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि मशीन को जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्रिएट करता है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जितना करंट ये डिमांड कर रहा होता है, उस करंट को हम मैग्नेटाइजिंग करंट भी कह रहे होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ करंट वो खींच रहा होता है जो आयरन लॉस में तब्दील हो जाता है, जो हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई नो लोड करंट के बारे में बात कर रहा है तो आप समझ जाएं कि वहां पे दो कंपोनेंट होगा। एक तो आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए, और दूसरा जो कोर में लॉसेस हो रहा है एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस, उसके लिए करंट वो खींच रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मोटर का जो स्टेटर वाइंडिंग है वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जब रोटर के वाइंडिंग से वो लिंक कर रहा होता है, तो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर के हम इंटरेस्टेड। अब हमारा जो मेन सवाल था उसको वापस से इस तरीके से सुने कि जो ट्रांसफार्मर है और जो मोटर है, दोनों में ही सेम मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए एक में आपको ज्यादा करंट देने की जरूरत पड़ रही है और दूसरा में कम करंट से ही काम चल जा रहा है। कौन सा करंट? मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होगा। अब ऐसा क्यों? मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा हो? अगर आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है दोनों के ही केस में, तो जो फ्लक्स है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। एक आपका एमएमएफ के ऊपर, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और दूसरा जो है रिलक्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये एग्जैक्टली है क्या, इसको अच्छे से समझिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए जो एमएमएफ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसको इस तरीके से समझिए कि ये मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक प्रेशर है। जिस प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा था कि जो वोल्टेज है वो एक प्रेशर होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जिसके वजह से करंट को वो फ्लो करवा रहा होता है। उसी प्रकार से जो एमएमएफ है वो मैग्नेटिक प्रेशर होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करवा। और करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा करंट फ्लो होता है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा होगा? एक तो आपने समझा कि वोल्टेज के ऊपर, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे होंगे, ऑपोजिशन अगर बढ़ा रहे होंगे, तो करंट आपका कम हो रहा होगा। तो इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं रिलेट करवा रहा था। उसी प्रकार से फ्लक्स के केस में क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अपोज कर रहा होगा, वो प्रॉपर्टी को वो बता रहा होता है। तो करंट और फ्लक्स का जो इक्वेशन है ना वो बहुत सिमिलर है। करंट के केस में क्या था? वहां पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर बाय रेजिस्टेंस था। फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक प्रेशर बाय रिलक्टेंस। अब ये जो मैग्नेटिक प्रेशर है, जो एमएमएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बनता कैसे? ये बनता है मैग्नेटाइजिंग करंट की मदद से।
और जो वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके मदद से, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा और जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट खींच रहा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है आपका एमएमएफ क्रिएट होगा, मैग्नेटिक प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर हम वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये तो मोटर को या ट्रांसफार्मर को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसी वक्त फिक्स्ड हो जाता है, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स या एमएमएफ इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, तो आप मैग्नेटाइजिंग करंट को ही कंट्रोल करके उसी को इंक्रीज डिक्रीज करके जो आप कर सकेंगे। अब देखिए एग्जैक्टली होता क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा कि जो हम कोर यूज कर रहे होते हैं वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की ये खासियत होती है कि उसका जो रिलक्टेंस है वो बहुत कम होता है। रिलक्टेंस क्या हमने समझा, वही मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला जो प्रॉपर्टी है उसी को रिलक्टेंस हम कह रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा होता है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक कर रहा होता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा ही मैग्नेटाइजिंग करंट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि रिलक्टेंस बहुत कम है, ऑपोजिशन बहुत कम है। और खासकर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसको एक ही लिंब पर किया जाता है, एक के ऊपर एक होता है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ अगर हम मोटर की बात करें तो वहां पे सेम मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए वो जो फ्लक्स है जो स्टेटर वाइंडिंग से आपका रोटर वाइंडिंग में लिंक कर रहा है, तो बीच में आपका एयर गैप आ जाता है, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड को एयर गैप से ट्रैवल करना होगा। और एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिसकी वजह से फ्लक्स कम हो जाता है। तो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स अगर क्रिएट करना है तो वो ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट खींच रहा होता है, क्योंकि वही एक ऑप्शन उसके पास है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो आपका फिक्स हो गया, रिलक्टेंस आपका बढ़ गया, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना है तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ रहा हो। और अगर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ रहा होगा तो नो लोड करंट बढ़ रहा होगा। तो यही हमारा सवाल था कि नो लोड करंट जो है मोटर के केस में, इंडक्शन मोटर के केस में ज्यादा क्यों होता है ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में जो हमने बात किया है, उसके रिलक्टेंस को और कम करने के लिए जो हम सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील यूज कर रहे होते हैं, तो ये सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील क्या है और क्या क्या फायदे हैं, इसको अगर आपको समझना है उसके ऊपर अपना ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट आपके काफी काम की है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।